द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जॉर्डन बेलफोर्ड को, जो कि 22 साल का यंग शादीशुदा और काफी इंटेलिजेंट बंदा रहता है और वॉल स्ट्रीट की सड़कों पर अपनी किस्मत पलटने एज ए स्टॉक ब्रोकर कदम रखता है। और जॉर्डन की काबिलियत की वजह से उसे वॉल स्ट्रीट के जाने माने सबसे पुराने स्टॉक ब्रोकर फर्म में जॉब भी मिल जाती है। पर जॉब के पहले ही दिन जॉर्डन अपने आसपास के माहौल को देखकर नर्वस होने लगता है, क्योंकि उस जगह सभी एक अलग ही रेस में दौड़ रहे होते हैं। तभी जॉर्डन का बॉस मार्क उसका मसीहा बनकर उसके पास आता है और रिलैक्स करने के लिए उसे अपने साथ लंच पर लेकर जाता है। और वहाँ मार्क जॉर्डन को स्टॉक मार्केट में काम करने का तरीका सिखाता है, जिनमें से सबसे पहला तो ये रहता है कि उसे क्लाइंट के प्रॉफिट के बारे में 1% भी नहीं सोचना है। उसे बस खुद के लिए काम करना है, क्योंकि वो जितना ज्यादा स्टॉक बेचेगा उसी वक्त उसके कमीशन के पैसे उसके हाथ में होंगे। और अगर वो क्लाइंट के बारे में सोचेगा तो वो एक भी पैसा अपने साथ नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि स्टॉक का क्या है, आज वो आसमान पे है तो कल जमीन के नीचे। और दूसरी बात मार्क की ये रहती है कि उसे खुद को रिलैक्स करना सीखना होगा, क्योंकि अगर वो खुद को टेंशन में रखेगा तो वो किसी और को कुछ क्या बेचेगा। और अगर वो खुद को रिलैक्स नहीं रख सकता तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि उसे उन चीजों का सहारा लेना होगा जिन्हें लेते ही वो पूरी दुनिया को भूल जाए और उसका फोकस बस एक ही जगह पर टिका रहे। और वो ये कि अगर उसके हाथ कचड़ा भी लगे तो वो उसे सोना बनाकर बेच दे। मार्क की बात सुनकर जॉर्डन बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और उसका माइंडसेट एकदम क्लियर हो जाता है, जिसके बाद जॉर्डन बहुत कम वक्त में वॉल स्ट्रीट को पूरी तरह से समझ जाता है। और मार्क के साथ रहते रहते उसका एक अलग ही रूप निकल कर आता है। दरअसल मार्क ने उसे पूरी तरह से बदल दिया होता है। अब जॉर्डन पहले की तरह शरीफ और नासमझ नहीं रहता, पर जॉर्डन की किस्मत उस पर इतनी जल्दी मेहरबान नहीं होने वाली थी, क्योंकि अभी अभी जॉर्डन अपनी सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ ही रहा होता है। इसी बीच वॉल स्ट्रीट के इतिहास का सबसे बुरा दिन आता है, ब्लैक मंडे, जिसमें पूरा शेयर मार्केट एक ही दिन में क्रैश हो जाता है। और जॉर्डन जिस कंपनी में काम कर रहा होता है, जो पिछले 100 सालों से वॉल स्ट्रीट पर राज कर रही होती है, एक झटके में कंगाल हो जाती है, जिससे जॉर्डन भी वापस बेरोजगार हो जाता है। और फिर इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। इसी बीच जॉर्डन की वाइफ एक न्यूज़पेपर में एक एड देखती है, जिसमें लिखा होता है कि उस कंपनी को एक स्टॉक ब्रोकर की जरूरत है। जिसके बाद जॉर्डन की वाइफ उसे मोटिवेट करती है उस कंपनी में जाकर इंटरव्यू देने के लिए, जिसके बाद जॉर्डन वापस से उम्मीद लेकर निकल जाता है। पर वहां पहुंचकर जॉर्डन की उम्मीद फिर से टूट जाती है, क्योंकि वो कंपनी जॉर्डन की पिछली कंपनी की तरह ना तो बड़ी रहती है और ना ही वो बड़े बड़े स्टॉक्स में डील करती थी। वो कंपनी बस छोटे मोटे स्टार्टअप के शेयर्स उन लोगों को बेचती थी जो या तो प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन रहते थे या फिर डेली कमाकर खाने वाले लोग। उस जगह की हालत देखकर जॉर्डन वापस से डिमोटिवेट हो जाता है। पर तभी उस कंपनी का मालिक जैसे ही उसे ये बताता है कि उन स्टॉक्स को बेचने पर उसे 50% कमीशन मिलेंगे, तो जॉर्डन शॉक हो जाता है, क्योंकि पिछली कंपनी में उसे 1% कमीशन मिलता था। और इसके बाद जॉर्डन वही करता है जो उसने मार्क से सीखा था, कि अगर हाथ में कचरा भी लगे तो उसे सोना बनाकर बेच दो। और यहाँ मार्क वही करता है, 1-2 रुपए के शेयर को 40,000 शेयर्स बनाकर $4,000 में बेच देता है। और उसके इस हुनर को देखकर वहाँ मौजूद सभी के होश उड़े हुए रहते हैं, क्योंकि जॉर्डन ने कुछ मिनटों में जितना कमाया था उतना पूरी कंपनी पूरे साल में भी नहीं कमाई थी। जॉर्डन को देखकर वहाँ मौजूद बाकी ब्रोकर्स में भी एक जुनून जग जाती है और इसके बाद जॉर्डन कुछ ही वक्त में लाखों रुपए छाप देता है। इसी बीच एक दिन कॉफी शॉप के बाहर जॉर्डन की लग्जरियस कार को देखकर उसका एक पड़ोसी डॉनी उसके पास आता है और उससे उसके काम के बारे में पूछता है कि वो आखिर करता क्या है और कितना कमाता है, जिससे उसने इतनी महंगी कार को मेंटेन करके रखा है। तो जॉर्डन उसे बताता है कि वो एक स्टॉक ब्रोकर है और वो लगभग महीने के $70,000 कमाता है। जॉर्डन की बात सुनकर डॉनी को यकीन नहीं होता कि कोई स्टॉक बेचकर भी इतने पैसे कमा सकता है। डॉनी जॉर्डन से उसका सैलरी चेक दिखाने को कहता है और उससे कहता है कि अगर वो सच कह रहा है तो वो अपनी जॉब इसी वक्त छोड़ देगा और उसके लिए काम करेगा। जिसके बाद जॉर्डन जैसे ही अपना $70,000 का सैलरी चेक डॉनी को दिखाता है, डॉनी तुरंत अपने बॉस को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो उसके जॉब को इसी वक्त लात मार रहा है। जॉब छोड़ने के बाद जब डॉनी जॉर्डन के साथ बैठा हुआ होता है तो जॉर्डन उससे कहता है कि उन्हें कुछ बड़ा करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से जितने भी पैसे निकाले जाएं उतने कम हैं। जॉर्डन डॉनी से अपना खुद का स्टॉक ब्रोकर फर्म खोलने की बात करता है, जिसके बाद दोनों मिलकर एक छोटी सी जगह रेंट पर लेते हैं और उसमें काम करने के लिए जॉर्डन अपने कुछ पुराने दोस्तों को बुलाता है, जिनमें से 1-2 को छोड़कर बाकी सभी के पास स्कूल तक की डिग्री नहीं रहती और सभी अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग भी करते थे। कोई मीट बेचने वाला रहता है तो कोई गैंगस्टर रहता है। पर जॉर्डन को सभी की एक काबिलियत पता रहती है कि उनके पास भी वही टैलेंट है जो उसके पास है, और वो ये कि हाथ में जो भी आए बस उसे बेच दो। इसके बाद जॉर्डन सभी को लेकर अपनी एक नई कंपनी की शुरुआत करता है, जिसका नाम स्ट्रेटन ओकमोंट रहता है। और इसमें जॉर्डन बड़े बड़े क्लाइंट्स को टारगेट करना शुरू करता है जो रियल स्टॉक्स खरीदते थे, और उन्हें अपनी कंपनी पर यकीन दिलाने के लिए कि वो फ्रॉड नहीं है, जॉर्डन पहले उन्हें नामी कंपनियों के स्टॉक्स बेचता है। और जैसे ही क्लाइंट्स उन स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार होते हैं, ये लोग उन्हें चिल्लड़ के दाम वाले स्टॉक्स खरीदने पर भी कन्विंस कर लेते हैं, जिससे इनकी असली कमाई होती है। और इसके बाद देखते ही देखते जॉर्डन की
कंपनी बहुत बड़ी होने लगती है। वो इतना फेमस हो जाता है कि उसका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में आ जाता है, जिसके बाद उसे नाम दिया जाता है वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। और यहाँ से जॉर्डन की कामयाबी एक नई ऊंचाई छू लेती है, क्योंकि फोर्ब्स की लिस्ट में नाम आने के बाद जॉर्डन की कंपनी के बाहर यंग और हाईली एजुकेटेड लोगों की लाइन लग जाती है। सभी का बस एक ही मकसद रहता है, जॉर्डन के लिए काम करने का। और इसकी एक और वजह यह भी रहती है जिसके लिए लोग जॉर्डन के लिए काम करने के लिए पागल हो रहे होते हैं, और वो वजह यह रहती है कि जॉर्डन के साथ काम करने वाले सिर्फ पैसे ही नहीं कमा रहे होते, बल्कि जॉर्डन अपने एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए उन्हें काम के साथ साथ वो सारे मजे भी करवाता था जिसके बारे में कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और अचानक इतनी तरक्की की वजह से जॉर्डन का नाम एक और लिस्ट में आ जाता है, और वो लिस्ट FBI एजेंट पैट्रिक की होती है। पर जॉर्डन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं रहता। वो अपनी लाइफ में पैसे और नशे की वजह से एक अलग ही दुनिया में रहने लगता है। वो अब इतना बदल गया रहता है कि उसे अपनी बीवी के उसके लिए किए सैक्रिफाइसेस तक याद नहीं रहते। वो अपनी बीवी को डाइवोर्स देकर एक पार्टी में मिली एक लड़की नाओमी से शादी कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर रहती है। इसी बीच जॉर्डन और पैसे कमाने के लिए एक IPO लॉन्च करने का डिसाइड करता है, जिसमें वो एक नई लॉन्च हुई शूज कंपनी के स्टॉक को पब्लिकली लॉन्च करता है, जिससे उसे 3 घंटे में ही $22 मिलियन का फायदा होता है। पर इसी बीच जॉर्डन को जहां एक तरफ करोड़ों का फायदा होता है, वहीं दूसरी तरफ उसे जोड़ का झटका लगता है। उसका एक दोस्त लड़कियों के साथ इलीगल पार्टी करते हुए पकड़ा जाता है, जिस वजह से उससे कनेक्शन होने की वजह से FBI एजेंट पैट्रिक को जॉर्डन पर और शक हो जाता है कि वो इलीगल तरीकों से पैसे कमा रहा है। जिसके बाद जब जॉर्डन को ये बात पता चलती है तो वो पैट्रिक को अपने बोर्ड पर मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो पैसों के दम पर किसी को भी खरीद सकता है, और ये करके वो अपनी बर्बादी के लिए खुद कब्र खोद देता है। इसके बाद जॉर्डन खुद को बचाने के लिए स्विट्जरलैंड जाता है और वहां के स्विस बैंक के मैनेजर से जाकर मिलता है। तो स्विस बैंक का मैनेजर जॉर्डन से कहता है कि वो उसके सारे पैसों को ठिकाने लगा देगा, बस उसे इसके लिए सारे पैसों को स्विट्जरलैंड लाना होगा और उन सारे पैसों को किसी और के नाम से वहां जमा करवाना होगा। उस मैनेजर की बात सुनकर जॉर्डन तुरंत वापस आता है और नाओमी की एक आंट जो लंदन में रहती थी वो उनके नाम से स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाता है और सारे पैसों को अपने गैंगस्टर दोस्त ब्रैड की मदद से स्विस बैंक भिजवाता है। पर इतना सब करने के बाद भी जॉर्डन की मुसीबतें कम नहीं होती। दरअसल जॉर्डन का दोस्त ब्रैड जो गैंगस्टर रहता है वो किसी क्राइम के मामले में पकड़ा जाता है, और उसका भी कनेक्शन जॉर्डन से निकलने पर पैट्रिक का शक जॉर्डन के लिए और भी पक्का हो जाता है। जिसके बाद वो जॉर्डन पर हर तरफ से नजर रखने लगता है, यहाँ तक कि पैट्रिक जॉर्डन के घर और ऑफिस दोनों जगहों की फोन को टैप करने लगता है। और ये बात जैसे ही जॉर्डन के डैड को पता चलती है वो उसे ऑकमोंट से रिजाइन करने को कहते हैं, ताकि उसके खिलाफ पैट्रिक को और कोई सबूत ना मिले। पर जॉर्डन जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो ऑकमोंट को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसकी उसमें जान बचती थी। जिसके बाद जॉर्डन और उसके सारे टीम के खिलाफ एक इंट्रोगेशन होती है, पर फिलहाल कोई सबूत ना मिलने पर सभी को छोड़ दिया जाता है, उन्हें वार्निंग देकर कि कोई शहर के बाहर नहीं जा सकता। जिसके बाद जॉर्डन FBI से बचने के लिए एक बोट से इटली चला जाता है बिना किसी को पता चले, और वहीं से डॉनी के साथ मिलकर सारा काम संभालता है। पर तभी जॉर्डन को एक और झटका लगता है जब नाओमी उसे आकर ये बताती है कि उसकी आंट जिनके नाम पर स्विस बैंक में अकाउंट था वो उनकी डेथ हो गई है। नाओमी की बात सुनकर जॉर्डन का सारा नशा फट जाता है और वो तुरंत स्विस बैंक के मैनेजर को कॉल करके सारी बातें बताता है। जॉर्डन की बात सुनकर वो मैनेजर भी उसे जोड़ का झटका देता है। दरअसल वो मैनेजर भी जॉर्डन के साथ एक गेम खेल देता है। वो जॉर्डन से कहता है कि उसके पास 24 घंटे है, उसे 24 घंटों के अंदर वहां आना होगा। अगर वो नहीं आया तो वो उसके सारे पैसों को फेक साइन करके अपने नाम पर करवा लेगा। उस मैनेजर की बात सुनकर जॉर्डन का दिमाग घूम जाता है कि सभी लोग उसकी एक ही टाइम में बजाने पर तुले हुए हैं। जिसके बाद जॉर्डन अपने बोट से ही निकलने का डिसाइड करता है, क्योंकि अगर वो फ्लाइट का यूज करता तो FBI को पता चल जाता है कि वो देश छोड़कर जा चुका है, जिससे वो और भी मुसीबत में पड़ जाता। पर बोट से जाने में भी जॉर्डन की मुसीबत कम होने की बजाय और बढ़ जाती है, क्योंकि उसी रोज समंदर में तूफान आया हुआ रहता है, जिससे जॉर्डन की बोट बीच समंदर में ही डूब जाती है। पर इत्तेफाक से सभी को रेस्क्यू टीम वाले बचा लेते हैं। पर तभी जॉर्डन को एक और झटका लगता है जिससे वो पूरा सहम जाता है। दरअसल वो जब रेस्क्यू बोट से बाहर देख रहा होता है तो उसकी नजर उस प्लेन पर पड़ती है जो उसे पिक करने आ रही थी, और वो उसकी आंखों के सामने ब्लास्ट कर जाती है। जिसे देखकर जॉर्डन समझता है कि भगवान ने उसे हिंट दिया है उसे सारे गलत कामों को छोड़ने के लिए, वरना वो इस वक्त उस प्लेन के साथ ब्लास्ट हो चुका होता है। और इसके बाद से जॉर्डन अपने सारे गलत कामों को छोड़ने का डिसाइड करता है, और पैसों का मामला निपटाकर जब वो वापस आता है तो वो ऑकमोंट को डॉनी के नाम कर छोड़ देता है और नया बिजनेस शुरू करता है पब्लिक को फाइनेंशियल एडवाइस देने का। पर जॉर्डन को अभी अपने पिछले कर्मों की सजा भुगतनी बची हुई थी, जिस वजह से 2 साल बाद स्विस बैंक का मैनेजर एक गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है और डर के मारे पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है। जिसके बाद वहां की पुलिस FBI को जॉर्डन के बारे में भी इन्फॉर्म कर देती है और जॉर्डन बुरी तरह से फंस जाता है। और इसके बाद जॉर्डन की एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज कोर्ट के खर्चे पूरे करने में ही बिकने लगती है। पर तभी जॉर्डन को डॉनी से थोड़ी रिलीफ मिलती है जब डॉनी उससे मिलने आता है। जॉर्डन की हाल देखकर डॉनी उससे कहता है कि वो भूला नहीं है जो उसने उसके लिए किया है, तो अब वो भी उसके लिए कुछ करना चाहता है। तो इसके लिए वो उसके सारे खर्चों को उठाएगा, उसे अब अपनी किसी भी चीज को बेचने की जरूरत नहीं। पर इधर FBI जॉर्डन को रिलीफ देने को तैयार ही नहीं थी। वो जॉर्डन के बॉडी में एक माइक फिट करके उसे डॉनी के पास बात करने भेज देती है जब डॉनी ऑफिस में होता है, ताकि जब जॉर्डन डॉनी से बात करे तो वो उसके सामने कंपनी को लेकर बात करे, जिससे उन्हें कुछ सबूत मिल सके। पर जॉर्डन यहाँ थोड़ी होशियारी दिखाता है। वो डॉनी को एक पेपर में लिखकर बता देता है कि उसके बॉडी में माइक लगी हुई है। पर जॉर्डन की किस्मत उसे सबक सिखाने पर तुली हुई रहती है, जिस वजह से ये होशियारी जॉर्डन की लाइफ की आखिरी गलती रहती है, क्योंकि FBI को
उसका वो पेपर मिल जाता है जिसमें उसने लिखा था कि उसके बॉडी में माइक लगी हुई है, और इतना ही काफी रहता है जॉर्डन के खिलाफ सारे सबूतों को सच करने के लिए। पर जॉर्डन को एक आखिरी मौका मिलता है खुद को सालों की सजा से बचाने का, और वो ये कि उसे ओकमोंट के सारे फ्रॉड के बारे में FBI को बताना पड़ता है, और इसके साथ उसे सबके नाम भी बताने पड़ते हैं जो उसके साथ इस फ्रॉड में शामिल थे। जिसके बाद FBI के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए जॉर्डन की लगभग सारी सजा माफ हो जाती है और उसे बस 3 साल के लिए मिनिमम सिक्योरिटी प्रिजन में रखा जाता है। और आखिर में वहां से भी उसे उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से 22 महीनों में ही छोड़ दिया जाता है। पर इसी बीच जेल में जॉर्डन को ये रियलाइज होता है कि इतने सालों में वो मार्क के बताए रास्तों पर चलते चलते ऐसा बन चुका है कि अब दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे वो बेच नहीं सकता। जिसके बाद जब जॉर्डन जेल से बाहर आता है तब वो कुछ ही टाइम में अपनी मेहनत से अमेरिका का नंबर 1 सेल्स ट्रेनर बन जाता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक बात और, अगर आपको कोई ऐसी मूवीज पता है जो सबसे अलग और हटके हो और आप चाहते हो कि मैं उस मूवी पर आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो जल्दी से उस मूवी का नाम कमेंट में लिख दो। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।